Hello everyone, my name is Abhinav Kumar Yadav, a student of civil engineering. My topic is momentum principle under the valuable guidance by Nishant Afsar sir. So let's start. Momentum principle. The momentum principle is fundamental concept in mechanics, often considered a reformulation of Newton's second law, which states that the net force applied to a system equal the time rate of change of the system's momentum. इसका अर्थ है मोमेंटम प्रिंसिपल जो मुख्य रूप से न्यूटन सेकेंड लॉ को फॉलो करते हैं और किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होते हैं. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी. P बराबर m इंटू भी. P मोमेंटम को दर्शाते हैं, m मास को दर्शाते हैं, v वेलोसिटी को दर्शाते हैं. अगर इसका SI यूनिट लिया जाए तो kg मीटर प्रति सेकेंड. दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. यह एक सदिश राशि होते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ जनरल फॉर्म. The net external force, net force acting on an object is equal to the rate of change of momentum. Net force equal to del P upon del T. न्यूटन सेकेंड लॉ के जनरल फॉर्म कहते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होते हैं और उसी दिशा में होते हैं जिस दिशा में बल लगाया जाता है. इसका अर्थ है यदि आप किसी वस्तु पर अधिक बल लगाएंगे तो उसका संवेग उतनी ही तेजी से बदलेगा. अब अगला टॉपिक देखते हैं, द इम्पल्स मोमेंट थ्योरम, जिसका हिंदी होता है आवेग संवेग प्रमेय. आवेग संवेग प्रमेय बोलते हैं. इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, the moment principle is commonly used to analyze collision and interaction over a specific time interval as no impulse equal to del P. इसका हिंदी होता है जब किसी वस्तु थोड़े समय के लिए बल लगाया जाता है तो उसे ही आवेग कहते हैं. हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे कि क्रिकेट. यही कारण है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय पीछे हाथ खींचता है. ऐसा करने से डेल टी बढ़ जाता है जिससे हाथ पर बल कम हो जाता है और चोटें कम लगते हैं. अब अगला देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, द टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल न लगे तो उसका कुल संवेग हमेशा स्थिर कांस्टेंट रहता है. अगर इसका एग्जांपल का बात करते हैं तो जब देखे होंगे आप दो गेंद आपस में टकराते हैं तो टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग एक बराबर होते हैं. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं रॉकेट का छोड़ना, जिससे आप लोग अवगत हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.